यहाँ देखिए प्रश्नावली 2.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक है, 4 तक हो चुका था। यहाँ देखिए कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x के घात 3 माइनस 2x² माइनस x और प्लस का दिया हुआ है 2। अब इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। कल जो आप लोग गुणनखंड ज्ञात किए थे वह किसका गुणनखंड ज्ञात किए थे? द्विघात बहुपद। किसका किए थे? द्विघात बहुपद का आप जब गुणनखंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का किए थे, है ना, तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किए थे तो उसका गुणनखंड क्या आया था? 2 शून्य प्राप्त होता है उसका, तो शून्य के आधार पर उसका गुणनखंड 2 आया था। अब यह त्रिघात बहुपद है तो इसका कै गो शून्यक होगा? 3 गो। रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है? 1। और यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका शून्यक भी 3 होगा, तो इसका गुणनखंड भी 3 गो होगा। तो यही चीज़ सीखना है ना। तो बाकी कल जो हमें स्टेप सीखे थे उतना अगर ध्यान में है तो आसान है, अगर वो स्टेप ध्यान में नहीं है थोड़ा सा यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस बहुपद का नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम रखेंगे, माना f ऑफ x बराबर, है ना, x के घात 3 माइनस 2 x के घात 2 माइनस x और प्लस का 2। ये हो गया, बहुपद का नाम रख दिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? अचर पद का गुणनखंड करेंगे। अचर पद कौन है और चर पद कौन है सो पता है ना। यह x वाला जो संख्या रहता है वह चर पद कहलाता है, और केवल जो यह जो है 2 दिया हुआ है इसमें x y के साथ कुछ भी नहीं है तो यह क्या है? अचर पद है। तो इस अचर पद का आपका गुणनखंड करना है ना। तो देखिए यहाँ पे अचर पद का जब आप गुणनखंड करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड, तो 1 और 2 है ना, तो इसका गुणनखंड 1 तो 2 का क्या होगा? 1 होगा। इस 2 का गुणनखंड कितना हुआ? एक ऐसा संख्या है जो इस 2 को काट देगा और दूसरा कैसा कौन है? 2, जो इस 2 को काट देगा ना। तो 2 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 हो गया, 1 और 2। तो यहाँ लिखेंगे अचर पद के गुणनखंड, अचर पद के गुणनखंड। अचर पद के गुणनखंड देखेंगे तो एक आपका क्या आया है? 1 आया है और दूसरा 2 आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यह 1 जो है प्लस के साथ भी हो सकता है और माइनस के भी साथ हो सकता है। यह जो है यह एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में। यह भी यार प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लियर। जैसे 1 2 को काटेगा तो प्लस वाला भी 1 काट देगा और माइनस वाला भी 1 काट देगा ना। उसी तरह से 2 को काटेगा तो जो प्लस का संख्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, वह भी 2 को विभाजित हो जाएगा, और माइनस वाला होगा वह भी 2 को काट देगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे हम इसका लिखने का तरीका है कि जैसे मान लिया जाए ये ऊपर में प्लस देते हैं और नीचे में माइनस, इसका मतलब है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार प्लस 1 इसको किसको काट देगा? 2 को, और एक बार माइनस 1, है ना, इसका गुणनखंड हुआ। तो जिस संख्या का जो गुणनखंड होता है उस संख्या उससे क्या होता है? विभाजित होता है। तो चलिए अब आ जाइए, अब क्या करना है? इसको जो है मान रख कर के चेक करना है इसमें बारी बारी से। यह जो गुणनखंड है ना, तो इस बहुपद में मान रख कर के चेक करेंगे कि किस मान पर शून्यक प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है?
जैसे यहाँ पे एक बार -1 रखेंगे, एक बार +1 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, एक बार +2 रख करके चेक करेंगे, इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा संख्या होगा जो इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा एक। अगर वह पता चल जाएगा तो यह त्रिघात बहुपद का जो है तीनों गुणनखंड पता चल जाएगा। कहने का मतलब समझिए कि जो अचर पद का जो गुणनखंड होता है त्रिघात बहुपद में, उसमें से कोई एक संख्या ऐसा होता है जो इस बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, तो जब शून्यक प्राप्त हो जाएगा तो उसका गुणनखंड हम पता कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा एक एक रख करके, है ना। तो लिखेंगे यहाँ, है ना, एफ ऑफ एक्स में 1 रखते हैं, पहले प्लस का 1 रखते हैं। क्लियर? तो प्लस का 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 2 गुने प्लस का 1 है ना, तो 1 का घात कितना, 2, फिर -1 और फिर +2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यह माइनस में है इसके साथ, है ना, तो यहाँ हम प्लस का रख करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का जब घात 3 करेंगे तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 में गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2, और यह माइनस का क्या रहेगा, 1, और यह प्लस का क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए एक बार यहाँ पे प्लस का 1 है और यह माइनस का 1 है तो खत्म हो जाएगा। एक मान लीजिए कि घटा देंगे तो एक बार प्लस का 2 है, एक बार माइनस का 2 है, तो आपका शेषफल कितना आया, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है यही ना उसका शून्यक होता है। इस मान पर +1 रखने पर इस बहुपद में 0 आ गया। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स का शून्यक 1 कौन है, 1 है, प्लस का 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, अतः लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ +1 पे मान कितना आया है, 0 आया है। तो लिखेंगे अतः x बराबर क्या, 1। अतः x बराबर क्या रखे हैं, 1। इस x के स्थान पे 1 रखे हैं ना, अतः x बराबर 1 एफ ऑफ x का 1 शून्यक है, 1 शून्यक है। देखिए बहुत धीरे धीरे हम बता रहे हैं, है ना। x बराबर 1 रखे हैं तो एफ ऑफ एक्स का यह 1 क्या है, एगो शून्यक प्राप्त हो गया। हम आपको बोले थे कि अचर पद में से कोई ना कोई एक शून्यक उसका होगा, और उस शून्यक के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसका एक गुणनखंड पता कर लेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, अब जो है एक जो है आप कल जो सीखे थे, ध्यान दीजिए, एक आप 2 गो गुणनखंड देखे थे, x + 2, है ना, और दूसरा मान लीजिए कि x ± 3 था, है ना। इसके बाद आप क्या करते थे, है ना, इसके बराबर में क्या करते थे, 0। आप क्या करते थे, x + 2 2 भाग में बांट लेते थे बराबर 0, और x - 3 इसके बराबर में 0 कर देते थे कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो आप क्या करते थे, x का मान निकालते थे तो 2 को उधर करते थे तो क्या हो जाता था, -2 हो जाता था कि नहीं। अगर मान लीजिए कि इसको हम एक बराबर के उस साइड जाना मतलब ले जाए तो क्या हो जाएगा, फिर x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए, जब x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है, 1, तो यह एक क्या है, शून्यक है। तो शून्यक है तो बराबर के इस साइड हम 1 को लाएंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर तो क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर 0। इसका मतलब है x - 1 जो है इसका एक क्या है, गुणनखंड है। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं। यह क्या था, यह क्या है, जिस बहुपद को आप निकाले थे उसका एक गुणनखंड है ना, निकाले थे
कल आके क्लास में आपको बताए थे, द्विघात बहुपद का गुणनखंड बताए थे कि नहीं। तो यह दोनों क्या है, गुणनखंड था। और इसके बाद में जो है इसके बराबर 0 कर दिए थे, है ना, तो उसका वह क्या निकला, शून्यक निकल गया था है। तो यह दोनों गुणनखंड है, तो गुणनखंड से शून्यक भी प्राप्त कर सकते हैं और शून्यक से गुणनखंड भी पता कर सकते हैं। तो हमारा x बराबर 1 क्या है, शून्यक है, तो बराबर के इस साइड कर देंगे तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड। मतलब x माइनस 1 जो है इस बहुपद को पूरा क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, है ना। उसका शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यही चीज़ हमको सीखना था। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, तो x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 एफ ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अच्छा एक बात बताइए, जब शून्यक दिया रहेगा तो उसका गुणनखंड पता कर लीजिएगा, बराबर के इस साइड कर दीजिएगा तो, और जब गुणनखंड दिया रहेगा तो उसका शून्यक पता कर लेंगे कि नहीं, बराबर के उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्यक। और शून्यक दिया रहेगा तो बराबर के इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तब चिन्ह बदल जाता है, कोई भी चीज़ का चिन्ह बदल जाता है, आप जानते हैं। जैसे देखिए x माइनस 1 है ना, और बराबर के उस साइड आप मान लिया जाए कि 1 को ले जाना चाह रहे हैं, तो x का मान क्या हो जाता है, माइनस में, तो क्या हो जाता है, प्लस में। तो यह चीज़ जो प्लस में है और बराबर के इस साइड लाइएगा तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहेगा ना। चलिए, तो शून्यक दिया रहेगा तो आप गुणनखंड पता कर लेंगे, और गुणनखंड दिया रहेगा तो शून्यक पता कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे शून्यक प्राप्त किया और शून्यक से एक गुणनखंड पता चल गया। अब बात आई 2 गुणनखंड का। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप भूल जाइए, है ना, इधर का भूल जाइए। यह क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड 2 होगा कि नहीं, कल आप सीखे हुए हैं। तो एगो गुणनखंड तो पता हो गया, तो हम इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम प्राप्त कर लेंगे 2 गो। तो एगो ही या 2 गो 3 गो हो जाएगा। वही चीज़ सीखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो नोट कीजिए। तो अभी आपने क्या देखा था कि से है x माइनस 1 जो है एफ ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, है ना। अब हमको क्या करना है, 2 गो गुणनखंड और प्राप्त करना है। तो एफ ऑफ x के अन्य 2 गुणनखंड ज्ञात करना है, और तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। हमारे पास जगह नहीं था इसलिए मिटा दिए, इसके बाद आप लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ x के, है ना, अन्य 2 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, अन्य 2 गुणनखंड, अन्य 2 गुणनखंड ज्ञात करने के, अन्य 2 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है ना। तो 2 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ x में जो है भाग देंगे। इस एफ ऑफ x इसको माने थे ना, इसका नाम रखे थे, तो इसमें हम भाग देंगे जो एगो गुणनखंड प्राप्त हुआ है ना, उससे एफ x माइनस 1 से। अभी गुणनखंड एगो प्राप्त किया है ना शून्यक से, कौन, x माइनस 1। तो उससे अगर इसमें भाग देंगे तो 2 गो गुणनखंड पता चल जाएगा। कैसे, सो देखिए। करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ x में किससे भाग देंगे, x माइनस 1। यह x माइनस 1 कहाँ से आया है सो पता है ना, इसका भी एक गुणनखंड हम लोग प्राप्त किए हैं, का भाग देंगे, है ना, भाग देंगे। एफ ऑफ x में x माइनस 1 का भाग देंगे। अब चलिए भाग देते हैं। तो x माइनस 1 भागा, है ना। अब यह बहुपद एफ ऑफ x क्या है, x के घात 3, फिर 2x के घात 2 माइनस x और प्लस का 2, यही है ना। चलिए भाग दे करके चेक कीजिए। तो भाग देने का प्रक्रिया तो आप जानते हैं कि भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग दे करके पहले चेक कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भागफल के पद।
तुम उतारना बाद में, पहले बोर्ड पे समझो, टाइम देंगे उतारने के लिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, भाजक के पहले पद से भागफल के पहले पद में हम भाग देते हैं, जिसको हम कहते हैं भागफल। भागफल के पद, इसको क्या कहते हैं? भागफल के पद कहते हैं। तो एक में देखिए भागफल का पद हम क्या है, तो एक्स क्यू में हम भाग किससे देंगे? एक्स से। तो देखिए इसको ऊपर जाएंगे तो इसका घात माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स के घात कितना हो जाएगा? 2। अब एक्स स्क्वायर से जो भागफल आए वहाँ पे, इसके भाजक के पूरे पद में हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मर्तब में लगेगा, है ना, तो इससे इसमें गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा, और ये माइनस है तो रहेगा ही रहेगा, और एक में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो ये वो प्लस में है, वो माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। और 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो केवल एक एक्स स्क्वायर माइनस का बच जाएगा, है ना, बाकी उतार लेंगे x, है ना, प्लस का 2। अब फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? इसके पहले पद में फिर इसके पहले पद से भाग देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए। तो फिर भाग लगाने के लिए वही प्रक्रिया, x माइनस एक्स स्क्वायर में हमको किससे भाग देना है? x से। तो एक इसका जो घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केवल माइनस का x बचेगा। हाँ, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ प्लस का x स्क्वायर, तो एक घटेगा तो माइनस का x स्क्वायर ना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस x। तो यहाँ माइनस x से हम फिर क्या करेंगे? गुना करेंगे भाजक के पूरे पद में, तब भाग लेगा। तो x से इसमें गुना कीजिए तो माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक में गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का x हो जाएगा। फिर आप इसको माइनस कीजिएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा ना, 2 गो है तो, और यह प्लस का 2 तो रह ही जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर इसमें भाग लगाने के लिए इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दे करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए फिर हम लगाते हैं तीसरा में, तो क्या है? माइनस 2x है, और इसमें भाग किससे देना है? x से। तो x से x कैंसिल हो गया तो क्या केवल बचा? -2 बचा। तब -2 मर्तबा में भाग लेगा, तो इस -2 से इसमें पूरे में हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो -2 से इसमें आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, है ना, फिर माइनस है और 1 है, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। और जब आप घटाइएगा तो यह पूरा जो है चिन्ह क्या हो जाएगा? बदलेगा। यह चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यह 0 आ जाएगा। आपका शेषफल कितना आ जाएगा? 0, है ना। तो जब आपका शेषफल 0 आ गया, अब आगे इसको नोट कीजिए। यहाँ तक समझ में आया? मिटाते हैं, इसके बाद बताते हैं, इसको नोट। अब यहाँ पे देखिए जो है, एक आप फार्मूला जानते होंगे कि क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है? शेष। ऐसा तो आप नियम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो अभी आपने भाग दिया बहुपद का, तो ये संख्या पे भी लागू होता है और बहुपद के भी भाग में यह नियम लागू होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कहने का मतलब है भाज्य अगर आपको प्राप्त करना है तो भाजक और भागफल को गुना करके शेष जोड़ दीजिएगा तो भाज्य आ जाएगा। कहने का यह मतलब यह बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अभी तो आपने देखा, है ना। तो सबसे पहले भाज्य है कितना? तो भाज्य को आप क्या माने हैं? f(x) बराबर भाजक कितना आया है? तो जो अभी भाग दिए हैं ऊपर में लिखे थे ना,
वह आपका क्या हो गया, जितना से भाग लगा था वो क्या हो गया, भाजक। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर और भाजक जो होगा, जिसे भाग दिए थे वह भाजक है, तो किससे भाग दिए थे, x माइनस 1 से, और भागफल जो था जितना मर्तबा में लगा है उसको भागफल कहते हैं। तो गुने, तो आप क्या लगाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 से, और शेषफल आपका कितना आया था, 0 आया था ना। अब देखिए ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, एक गुणनखंड यह तो त्रिघात बहुपद का है, यह उसका क्या है, गुणनखंड है, ये तो पहले से आपको पता है। बाकी रहा यह द्विघात, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक गुणनखंड जो x माइनस 1 जो है, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। यहाँ पे आइए, गुना में है, इसको आप देखिए, इसको क्या करते हैं, जब द्विघात बहुपद का आपको यहाँ द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना था, तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को गुना करते थे कल, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और अचर पद कितना है, -2। तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते थे, इसको 2 ऐसे भाग में हम तोड़ते थे कि गुना करने पर तो 2 आ जाता था, लेकिन जोड़ने घटाने पर यह बीच वाला का गुणांक आना चाहिए था, x का गुणांक आना चाहिए था। तो x का गुणांक कितना है, 1। कहने का मतलब है इसको 2 ऐसे भागों में आपको तोड़ना है कि गुना करने पर तो 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक आ जाए। तो इतना यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, इसको रफ में आप करके रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब इस बीच वाला को हम लोग तोड़ते थे ना, तो देखिए अगर माइनस का 2x यहाँ पे हम लिख दे, क्या लिख दे, माइनस का 2x लिख दे, ठीक है, और इसमें से हम 1 घटा दे तो क्या बचेगा, मतलब तो यहाँ पे हम माइनस का x अगर घटा दे तो सॉरी प्लस का कर देंगे ना, तो प्लस का करेंगे तो इसमें से घटेगा तो फिर माइनस का x रह जाएगा ना, रहेगा। और फिर जो है जैसा है 2 वैसा रहने दीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, जो कल वाला हम सिखाए थे, है ना। अब यहाँ पे जो शून्यक पहले से दिया है उसको कुछ नहीं करना है, अब इसमें से कॉमन लेना है। तो देखिए x माइनस 1 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, गुने, अब जो है यहाँ पे देखिए इस 2 में से एक कॉमन जो निकलेगा, फिर इस 2 में से कॉमन निकलता था उसको कॉमन लेते थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से आपका कॉमन क्या दिख रहा है, केवल x दिख रहा है, तो x बाहर लेंगे और बचेगा क्या, x और माइनस का 2 बचा, और इसमें से कॉमन कुछ नहीं ले आएगा तो 1 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 1 केवल कॉमन ले लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तब जो है अंदर में आपका क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए पहले से तो एक गुणनखंड हमको प्राप्त है x माइनस 1, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें से कैसे गुणनखंड 2 को निकालते थे, एक गुणनखंड ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक दूसरा गुणनखंड x माइनस 2 प्राप्त है और फिर दूसरा एक कौन है, x प्लस 1। अब देखिए तीनों गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जो है त्रिघात बहुपद का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, समझ में आया। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आपको एक और 2 देखेंगे तो पता चलेगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन 5 का दूसरा हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है x के घात 3 फिर -3x स्क्वायर और फिर जो है -9x और -5। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब फिर क्या करेंगे, जैसे आप तो सभी स्टेप सीख ही चुके हैं, तो सबसे पहले इस बहुपद का नाम रख लेंगे। माना f ऑफ x बराबर x के घात 3 -3x स्क्वायर -9x -5। तो इस बहुपद का नाम क्या हो गया, f ऑफ x, है ना।
अब क्या करेंगे, अचर पद के गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे अचर पद माइनस क्या है 5, तो -5 का अचर पद -5 क्या के कर दिए 5 के गुणनखंड। क्लियर। तो 5 भी ऐसा संख्या है, या तो इसको 5 को 1 काट सकता है या खुद 5 काट सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो इसका एक +-1 गुणनखंड हो जाएगा, दूसरा +- खुद 5 हो जाएगा इसका एक गुणनखंड। अब क्या करेंगे, हम शून्यक प्राप्त करने के लिए f(x) में पहले 1 रख करके चेक करेंगे, है ना, कि कौन सा इसमें से एक संख्या है जो इस बहुपद का क्या है शून्यक है ना। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब जो है f(1) है ना, प्लस का ही 1 लेते हैं पहले। 1 बराबर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का घात 3 हो जाएगा, -3 इंटू और प्लस का 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -9 और फिर गुने प्लस 1 ही है तो -5 ऐसा हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 1 का 3 बार घात करेंगे तभी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, गुना कीजिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3। 9 में आप 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 9 रहेगा और माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए 9 और 5 कितना हो गया 14 और 3 17। तो प्लस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 17। इसको आप माइनस कीजिएगा तो माइनस का क्या बच जाएगा 16, जो आपका f(1) रखने पर यह 0 के बराबर नहीं आया। 0 के बराबर आया है, नहीं आया है। इसका मतलब जो है प्लस का 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। 0 आ जाता तो वह उसका शून्यक होता। तो लिखेंगे अतः f(1) बराबर क्या नहीं आया है 0 नहीं आया है, इसीलिए यह एक इसका शून्यक नहीं है। अब फिर से हम क्या करेंगे, तो फिर दूसरा संख्या हम रख करके चेक करेंगे, है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरा संख्या -1 रख करके चेक करते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग पुनः जो हम क्या करेंगे, पुनः आपका क्या करने वाले हैं, अब माइनस का एक बार 1 रख करके मान चेक करेंगे, है ना। तो पुनः हम क्या करेंगे f(-1) रखने पर, तो रखिए, तो -1 का क्या हो जाएगा घात 3 -3 इंटू -1 का घात कितना हो जाएगा 2, फिर -9 इंटू -1, फिर माइनस का 5। हल करना आता है। चलिए यह माइनस का 1 रह जाएगा, गुना 3 बार कीजिएगा तो यह प्लस हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, यह माइनस का 5 होगा। हल कीजिए, माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। 5 3 कितना हो गया 8 और 1 9, तो माइनस का 9 और इधर क्या है प्लस का 9, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है अतः जो है f(-1) बराबर क्या आया 0 आया। तो जब 0 आया इसका मतलब है कि -x बराबर -1 रखने पर -1 इस बहुपद का f(x) का शून्यक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 f(x) का एक शून्यक है, एक शून्यक है। जब यह एक शून्यक है तो शून्यक से आप लोग जानते हैं कि गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब है x बराबर क्या है -1, तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो एक गुणनखंड तो ये हो जाएगा इसका, इस बहुपद का, होगा कि नहीं। तो चलिए, तो इसी तरह से
तो x प्लस 1 जो है बहुपद f ऑफ x का एक क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो एगो गुणनखंड जब आपको पता चल गया तो फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष करेंगे, फिर दूसरा जो है गुणनखंड प्राप्त करेंगे दो और, तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो दो अन्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। लिखेंगे एफ ऑफ एक्स के दो अन्य गुणनखंड, दो अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, दो अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला तो एक गुणनखंड तो आप जानते हैं, उस गुणनखंड से इस बहुपद में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं, तो लिखेंगे x प्लस 1 से x प्लस 1 का भाग बहुपद किस में देंगे, f ऑफ x में, इसी में ना देंगे, x में देंगे। अब दीजिए, तो x प्लस 1 भागा x के घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। चलिए भाग लगाएंगे, तो भागफल का पद पहले प्राप्त करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे भागफल के पद। ठीक है, अब सब चीज़ समझा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मतलब भाज्य में भाजक के पहले पद से भाग दे करके चेक करेंगे फर्स्ट में। तो x के घात 3 में किससे भाग देंगे, x से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x स्क्वायर। तो भाग कितना मर्तबा मिलेगा, x स्क्वायर मर्तबा मिलेगा। तो इससे हम पूरे पद में गुना करेंगे, तो जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन होगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस में हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 9x और माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 4x में फिर से हम x से भाग देंगे, सेकेंड में भी वही काम करेंगे। तो माइनस का 4x स्क्वायर में हम भाग देंगे किससे, x से, तो एक x कट जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 4x बचेगा। तो उस माइनस के 4x से आप उस माइनस के 4x से इसके पूरे भाजक के पूरे पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4x। जब आप इसको माइनस करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। -9 में से -4 प्लस का 4 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 5x और इधर माइनस का 5 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिए, तीसरा में भी वही काम करना है ना। इसके -5x में x से भाग दीजिए, -5x में x से भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। तो अब जो यहाँ पे भाग लगना है, माइनस के 5 से भाग लगना है, क्लियर। अब -5 से भाजक के पूरे पद में गुना कीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5x और यह जो हो जाएगा माइनस का 5। तो जब चिन्ह बदलेंगे और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। शेषफल आपका कितना प्राप्त हो गया, 0। तो इतना तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलो, अब आप जानते हैं चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है,
भाजक, भाजक गुने भागफल, और जोड़ में क्या होता है, शेष, ऐसा होता है। तो भाज्य क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और भाजक अभी कितना आपको प्राप्त हुआ था, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, इसी से ना भाग दिए थे। और भागफल कितना प्राप्त हुआ था, तो भागफल आपका प्राप्त हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 5। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक गुणनखंड पहले से प्राप्त हुआ है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। अब इसको देखिए, यह द्विघात बहुपद अब हो गया, और द्विघात बहुपद का जो आप लोग गुणनखंड निकालना सीखे हुए हैं, तो जो सीखे हुए हैं अब जो है डायरेक्ट हम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो रह ही जाएगा, और इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक को आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। और माइनस के 5 को आप दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर -5 आ जाए और जोड़ने घटाने पर एक्स का गुणांक -4 आ जाना चाहिए, है ना। तो कैसे करना है, तो देखिए, अब इसको -4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक तो माइनस का 5x रहने देंगे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, एक जो है प्लस का x से अगर गुना करेंगे, देखिए प्लस का x से अगर गुना करेंगे तो देखिए यह जो है, यह जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, या इसको जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है ना। तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x रह जाएगा, है ना। और जब गुना आप करेंगे 5 में x के गुणांक से गुना करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 5, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, और बाकी यह रह जाएगा माइनस का 5। तो अब इसमें से आपको कॉमन लेना है, इस दोनों में से और इस दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो पहले जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको रहने देंगे x प्लस 1, और आप कॉमन आप ले करके देखिए, तो इसमें से केवल x आपका कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x, और माइनस का इधर बचेगा 5, तो प्लस का x, तो यहाँ पे x माइनस क्या बचेगा, 5, तो इसका एक जो है गुणांक रह जाएगा प्लस का 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे पहला गुणनखंड तो x प्लस 1 है ही, अब दूसरा गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, x माइनस 5, और तीसरा गुणनखंड x प्लस का 1, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका यह जो है गुणनखंड त्रिघात बहुपद को निकालते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिएगा, चलिए।